तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन की। आप लोगों ने सुना है सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन? आप लोगों में से किसने किसने सुन रखा है इस बात को? किसने किसने सुन रखा है सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन? वेरी गुड। आप लोगों को लेकिन 10th क्लास में जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, डेफिनेशन है, वो ठीक ठाक नहीं, ठीक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? हार्ट दो रास्ते से कनेक्टेड। आई हैव टोल्ड यू कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बता चुके हैं ना? मुझे याद दिलाइए। 1 सेकेंड, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं उसको। हाँ रविकांत जी बताइए, क्या क्या? और कुछ नहीं किया? तो अब वो चक्का वक्का में टच तो नहीं कर रहा है ना? पूरा चला के देख लिया? तो उसके चक्का में टच तो नहीं कर रहा है, आगे वाले पहिया में टच तो नहीं कर रहा? यार ये आप लोग क्या इंश्योरेंस कराते हो भाई? एक आ रहा है तुम लोग इंश्योरेंस कराना। कौन सी देते हुए? हाँ 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 हाँ। तो आप लोगों को बताना चाहिए ना उसका उपाय, कि क्या उपाय है भाई, कुछ तो उपाय होगा। चलिए ठीक है, तो मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। ठीक, आज। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ। तो ठीक है भाई, गजाला बेटा भी रुक जाओ। वो टी वेब वाला जो है ना, जब तुम लोग को रिपोलाइजेशन डिपोलाइजेशन जो होता है ना, ये जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा अच्छे से। अभी रुक जाओ उसको, ठीक है ना? उस पर ज़्यादा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी आपको बता रखा है क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? जब बता रखा है ना? ठीक है। चलिए, तो आपको सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जैसे कि ये हार्ट है, इस हार्ट में इधर से एक साइड से खून आ रहा है, एक साइड से खून निकल रहा है, और ये इस तरह से बॉडी से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन अगर ये हार्ट ऐसा है और इसमें दो चैम्बर है, और इधर से खून आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और फिर ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन हो जाएगा। और अगर ये ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन। ये क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन। इसमें एक पाथवे ये लाल वाला हो गया, और ये एक वाला। ठीक है? नहीं नहीं, दो मर्तबा नहीं होता है, दो पाथवे होता है डबल सर्कुलेशन में। दो पाथवे, एक पाथवे ये हो गया, एक पाथवे ये हो गया, और दूसरा पाथवे ये हो गया। दो पाथवे होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन। एक पाथवे ये हो गया, तो इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक पाथवे होता है उसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। दो मरतबा वो 9th 10th में लिखता है कि, ठीक है ना? तो सिंगल सर्कुलेशन ये हो गया जिसमें सिर्फ एक बार ही खून आता है, एक बार ही निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। समझ में आया ना? और डबल सर्कुलेशन ये हो गया। ठीक है क्या? तो ये अब ये बताइए, ये दोनों क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों में क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना? कौन सा सिस्टम है? क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड रहता है। नेक्स्ट चीज,
इसमें क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। आर्टरी, आर्टेरियल सिस्टम, कैपिलरी सिस्टम एंड वेनस सिस्टम। होता क्या है भाई, हार्ट से ब्लड जब भी निकलेगा, हार्ट से ब्लड जब भी निकलेगा तो वो किस वेसल में जाएगा? आर्टेरियल सिस्टम में। और आर्टेरियल सिस्टम से ब्लड किस में जाएगा? कैपिलरी सिस्टम में। और कैपिलरी सिस्टम से फिर किस में जाएगा? वेनस सिस्टम में। और वेनस सिस्टम से वापस ब्लड कहाँ पे आएगा? हार्ट में। तो ये बात आप सबको मालूम होगा कि हार्ट से तो आर्टरी का काम क्या है? टू टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी का एक मेजर वर्क क्या है? आर्टरी का एक मेजर वर्क क्या है? टू टेक द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन का मेन काम क्या है? टू सेंड द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट, चाहे वो कोई भी वेन हो। ठीक है। कैपिलरीज का मतलब क्या है? कैपिलरीज किस काम के लिए होता है? तो कैपिलरीज जो है ना, कनेक्शन है आर्टरी और बिटवीन आर्टरी एंड वेन। लेकिन कभी कभी आर्टरी डायरेक्टली कैपिलरीज में चेंज हो जाता है, वेन में चेंज होता है। जैसे कि ये आर्टरी है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ नॉलेज के लिए, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। मान लो जैसे कि ये आर्टरी है और ये आपका वेन है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? कैपिलरीज होता है। ये क्या होता है? कैपिलरी। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट यहाँ से बहुत पतली सी आर्टरी निकलती है और सीधे ये वेन में जाके अटैच हो जाता है। इसको कहते हैं संटिंग ऑफ ब्लड वेसल। जरूरत नहीं है इसको जानने का आपको। इसको क्या कहते हैं? संटिंग ऑफ ब्लड वेसल। संटिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है ना। इसमें कैपिलरी एब्सेंट होता है। तो ये क्यों होता है, ये नॉलेज के लिए सही बता दिए हैं, जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट ये आर्टरी है, बड़ा बड़ी आर्टरी है मेजर, ये स्मॉल आर्टरी है, ये वाली स्मॉल आर्टरी है, और ये डायरेक्टली जाके इसमें अटैच हो गया, वेन। डायरेक्टली जाके कहाँ अटैच हो गया? वेन में। ठीक है ना, समझ में आया बात ना? तो खैर ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो हम लोगों को इस टॉपिक में दो चीजें पढ़नी है। एक तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, और दूसरा हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है बताइए? हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? एनीवन हैव यू हर्ड द टर्म हिस्टोलॉजी? एनीवन? ये आपके एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? बताइए, कोई भी बताइए हिस्टोलॉजी का मतलब। अबूजर, अमानत, असर नफीस, अजफर, फैज, फायजा, गजाला, हिबा, कुलसुम, कौन बताएगा हिस्टोलॉजी का मतलब? माज, सोफिया, हिफ्जा। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? नो वन। ये आपके एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, 11th एंट्रेंस में भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी। देखो, स्टडी अबाउट टिश्यू, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोग शायद यही जानते हो कि टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हाँ, देखो माइक्रोस्कोपिक स्टडी दो तरह का होता है। आपने टिश्यू को देखा सिर्फ ऊपर से नेकेड आई से देखा तो वो हिस्टोलॉजी नहीं है। हमने लीवर को लिया काट के, उसको नेकेड आई से देखें तो वो हिस्टोलॉजी नहीं कहलाएगा, वो भी एक टिश्यू है। अगर हम टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू।
हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। समझ रहे हैं बात को? तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत? अब आइए, तो जैसे कि आपने बात कीजिए, मैं बात कर रहा हूं आपको, आपके पास ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है। फायज, जफर, मैंने जो बात बताया वो समझ में आया? अगर माइक्रोस्कोप से आप टिश्यू को देखोगे और उसकी स्टडी करोगे, उसको हम कहेंगे क्या? आप नेकेड आई से देख के तो कर नहीं सकते हो, उसके स्टडी उसको तो कर नहीं सकते हो। समझ में आया ना फायज? और ये मान लीजिए वेन है, ये मान लीजिए ये वेन है, ठीक है, और ये क्या है? ये आर्टरी है सपोज, और ये मान लीजिए कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये दिख तो रहा है नेकेड, ये नेकेड आई से दिख रहा है, तो क्या ये इसको हम देख के हम और इसके बारे में जो बताएंगे, क्या वो हिस्टोलॉजी कहलाएगा? नॉट एट ऑल, वो हिस्टोलॉजी नहीं कहलाएगा, वो हिस्टोलॉजी नहीं कहलाएगा। बल्कि इसका हम मान लीजिए इसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया, जैसे कि ये आपका क्या है? आर्टरी है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया। ये क्या चीज है? कैपिलरीज है, कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शन लिया। क्रॉस सेक्शन समझते हो ना सब लोग? और ये क्या चीज है? वेन है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया। एक क्रॉस सेक्शन को भी क्या हम हिस्टोलॉजी कहेंगे? नेकेड ऐसे क्रॉस सेक्शन में भी देखिए, ऐसे काटने को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इस तरह से काटा, इस तरह से काटा, इसको काट के, और क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आया? क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में अब आया? ये जैसे हमारे हाथ में पेन है, हमने इसने हमने ऐसे इसको काटा, तो और तो इसको अब नेकेड आई से देख रहे हैं, तो क्या ये हिस्टोलॉजी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को, अब हमने इन सबको, इसको 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 माइक्रोस्कोप में रख के इसके क्रॉस सेक्शन को देखा, और तब देखा और उसके बाद बताया, तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। मतलब माइक्रोस्कोप में अब इसमें देखेंगे कि इसके इसके वाल में क्या क्या चीज है, 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 तो उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। समझ में आया मेरी बात? आ गया हो तो प्लीज वाई लिख दीजिए, सब लोग लिखिए वाई। हाँ गुड। तो देखो, अब क्या है, ये ऑलरेडी बना हुआ डायग्राम है, इसी से काम चला लो, या मैं बना दूं? इसी से काम चल जाएगा या मैं बना दूं डायग्राम? आई थिंक बना देता हूँ, तुम लोगों को दिक्कत आएगी, चलो ठीक है। सपोज करो, देखो आर्टरी है, वेन है, इन सब के दोनों को देखोगे ना, तो इन दोनों के वाल में 3 लेयर होता है। आर्टरी और वेन दोनों के वाल में कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। अगर माइक्रोस्कोप से आप आर्टरी या वेन को देखेंगे तो कितना लेयर दिखेगा? 3 लेयर दिखेगा। अब देखो, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, इसको हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये ज्यादा थिन हो गया। सबसे अंदर वाला लेयर जो है वो ये है, आर्टरी। इसके सराउंडिंग ये एक, ठीक है बेटा, बिल्कुल फर्क होता है, सब पढ़ाऊंगा। क्या है अबू जरा, अभी तो डिसऑर्डर आए दो, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा अबू जरा, अभी परेशान मत हो बेटा। तुम्हारे दो दो सिस्टर हमसे पढ़ी हुई है, उनसे पूछना हमारे बारे में। अबू जरा क्या बोलती है तुम्हारी अपी? हुमैरा अपी और तुबा अपी क्या बोलती है मेरे बारे में? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना कि सारी सर कैसा पढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलना अबू जरा। हुमैरा अपी और तुम्हारे तुबा अपी दोनों पढ़ी हुई हमसे, बोलो। बहुत अच्छा। झूठ झूठ बोल रही हो, सच सच बोल रहे हो? खुश करने के लिए बोल रहे हो क्या? यप।
तो ये सबसे अंदर वाला लेयर है। इसके जस्ट बाहर में जो है ये लेयर है। तुम घबराओ मत बेटा, दुआ करो सादिक सर जिंदा रहे बस। जूलॉजी तो तुम्हारे टिप्स पे याद रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैं जिंदा रहूं। और अब्बा को मेरा सलाम बोल लेना, बोलना कि सादिक सर ने सलाम कहा है। और तुम लोग बल्ले बल्ले बायोलॉजी को किसने किसने ये किया है, सब्सक्राइब किया है जी? मेरा चैनल है बल्ले बल्ले बायोलॉजी। बल्ले बल्ले बायोलॉजी तुम लोगों में से किसने किसने सब्सक्राइब किया है? ये मेरा पर्सनल चैनल है, बताओ तो। बस एक ही बच्चे ने किया है, अबूजर ने, और किसी ने नहीं किया? तुम लोग को मालूम नहीं है? एक मेरा चैनल है अपना पर्सनल, बल्ले बल्ले बायोलॉजी है भाई। बोलो सब कि आप में से किसने किसने, बस एक ही। यार तुम्हें मालूम ही नहीं था, मैंने भेज रखा है और तुम्हें मालूम नहीं था। चलो सबको सब सब्सक्राइब करना, मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगा। मैं अभी भेजता हूँ लिंक तुम लोगों को, एक मैं भेज देता हूँ अभी, एक लिंक भेजता हूँ मैं तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। इसको तुम लोग जाके, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना जरूर, बल्ले बल्ले बायोलॉजी। चलो अभी कर डालो सब, ठीक है। तो हम लोग, ये इसका दूसरा लेयर है और इसके ऊपर एक और लेयर है। ये लेयर नहीं बल्कि ये इसी का पार्ट है। बल्ले बल्ले बायोलॉजी सबको सब्सक्राइब करना है, दैट वाई माई पर्सनल चैनल। और इसके ऊपर ये ब्लैक वाला, ठीक है। बस फैज ने किया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? देखो अब इसमें क्या है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये वाला जो है, जो सबसे अंदर वाला, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। ये बीच वाला एक लेयर है यहाँ तक, और ये ब्लैक वाला एक लेयर है। ये बीच वाला एक लेयर है जिसको मैं ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, ऊपर वाला एक लेयर है, और जो एक सबसे अंदर वाला ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है। तो जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। मिडिल वाले लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और जो बाहर वाला है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो बाहर वाला है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये तीन लेयर्स हैं, इन तीनों, ये तीन लेयर किसमें है? आर्टरी के भी वाल में होता है, वेन के भी वाल में होता है। आर्टरी के भी वाल में होता है, वेन के भी वाल में होता है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अभी क्या डिफरेंस होता है अभी मैं बताऊंगा। अब देखो ट्यूनिका इंटीमा में जो ये ग्रीन कलर है, जिसको ये ग्रीन जो कलर है, ये क्या है? ये क्या है? ये है बेसिकली एपिथेलियल सेल्स। क्या है? एपिथेलियल सेल्स।
उसके अंदर में, उसके जस्ट बाहर क्या है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ये जो है मिडिल वाला है, ये है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया किस चीज का बना होता है? तो ट्यूनिका मीडिया बना होता है दो चीज का। ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या चीज होता है? दो चीज होता है। एक तो ये, जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा है, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। हाँ तो किस कलर से, ये वाला जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब है स्मूथ मसल। और दूसरा इसमें ऐसे ऐसे ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। तो ट्यूनिका मीडिया में दो चीजें हैं, एक तो स्मूथ मसल और दूसरा इलास्टिक फाइबर। और सबसे बाहर में ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो ब्लैक वाला है, ये बना होता है किसका? तो कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। किसका? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। इसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये ल्यूमेन कहलाता है, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब बीच में जो खाली स्पेस है, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है। ठीक है बेटा, ये ल्यूमेन है। ठीक है अबूजर, ल्यूमेन समझ में आया? ल्यूमेन समझ में आया? तो अगर आपसे हमने कहा कि देखो, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया है, दोनों में आर्टरी और वेन दोनों के वाल में, देखो ये आर्टरी है, ये इधर में आर्टरी है और ये वेन है। ये आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है, ये वेन का है। इन दोनों के वाल में 3 लेयर होता है। कितने लेयर होता है? 3 लेयर। जो सबसे अंदर वाला लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। उसके बाद ये बीच वाला जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे ऊपर में है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये क्या चीज है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? आई या नहीं आई? तो 3 लेयर हुआ दोनों में, आर्टरी या वेन में। लेकिन फिर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो देखो, आपको हमने बताया ना, लेमाइना, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना, इसमें लिखा है ना। लेमाइना का मतलब होता है लेयर, और ये इलास्टिक फाइबर का लेयर होता है, इसीलिए कहते हैं इसको इंटरनल इलास्टिक लेमाइना। इसमें देखो, यहाँ भी ये बाहर में ये है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना। तो ये सिर्फ आर्टरी में होता है। इंटरनल इलास्टिक लेमाइना और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना किसमें होता है? सिर्फ आर्टरी में होता है, वेन में नहीं होता है। वेन में ये एब्सेंट होता है। मेरी बात को ये समझना, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना प्रेजेंट ओनली इन आर्टरी, इट इज एब्सेंट इन वेन। दूसरा डिफरेंस क्या है? तो आप पहले डायग्राम में देखो, एनसीईआरटी के डायग्राम को समझने की कोशिश करो। इसके ल्यूमेन को देखो, इसके ल्यूमेन के देखो, किसका ल्यूमेन छोटा दिख रहा है? अगर मान लो एक सबक्लेवियन आर्टरी, सपोज करो ये सबक्लेवियन आर्टरी है। कौन सा आर्टरी है? सब क्लेवियन आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है, और ये सब क्लेवियन वेन है। एक वेन का नाम है, एक आर्टरी का नाम। तो आप दोनों को देख के बताओ, किसके आर्टरी का कोरेस्पोंडिंग आर्टरी और वेन में किसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा है, किसका क्रॉस सेक्शन कम है? ल्यूमेन साइज बड़ा है, ल्यूमेन साइज छोटा है? किसका किसका ल्यूमेन साइज बड़ा है? हाँ, और लोग बताओ, आर्टरी और वेन में ल्यूमेन साइज किसका छोटा है? ल्यूमेन का साइज छोटा। अब जरा ध्यान से देखो, वेन का बड़ा है, ठीक है ना, और आर्टरी का छोटा है। आप ध्यान से देख के बताओ, ट्यूनिका मीडिया, ये है ट्यूनिका मीडिया, किसमें ज्यादा थिक है? आर्टरी में या वेन में? आर्टरी में या वेन में ट्यूनिका मीडिया थिक है? बताओ भाई जल्दी से, ट्यूनिका मीडिया थिक किसमें है? आर्टरी में। ठीक है, तीसरा डिफरेंस बताओ, ट्यूनिका एक्सटर्ना किसमें ज्यादा थिक है? आर्टरी में या वेन में? एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना किसमें ज्यादा ठीक है? ट्यूनिका एक्सटर्ना
वेन में, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, वेन में। ठीक, नेक्स्ट चीज आप ये बताओ, हमने ये बताया ना ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, तो किसका वाल ज्यादा इलास्टिक होगा, आर्टरी का या वेन का? वाल किसका ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसमें इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, या जिसमें कम होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा? ट्यूनिका मीडिया किसका ठीक है, आर्टरी का। और ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल, तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, किसका वाल, आर्टरी का या वेन का? बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, आर्टरी का, वेरी गुड। नेक्स्ट डिफरेंस बताइए। जो जिसमें क्या कहते हैं ट्यूनिका मीडिया ज्यादा बड़ा है, उसका स्मूथ मसल उसमें ज्यादा है, तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो और उसमें इलास्टिसिटी है, क्या है, इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी ज्यादा है और वेन में इलास्टिसिटी कम है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये लंबा सा डायग्राम है, ऐसे काटा गया है, ये क्या है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये वेन है। आप देखिए खुद, इसमें देखिए ट्यूनिका इंटीमा, इंटरना या इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ध्यान से देखिए, आप देखिए खुद, ट्यूनिका इंटरना तो दोनों में एक जैसा है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया इंटरनल इलास्टिक लेमाइना किसमें प्रेजेंट है, आर्टरी में या वेन में, आर्टरी में। एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना किसमें प्रेजेंट है, आर्टरी में। क्या वेन में वो दोनों हैं, वेन में है, नहीं है। अब ये वाल्व, वाल्व आर्टरी में होता है या वेन में होता है, वाल्व किसमें होता है, आर्टेरियल वाल्व में या वेनस वाल्व में? आर्टरी में तुम्हें वाल्व दिख रहा है, आर्टेरियल वाल्व में वाल्व होता है, वाल्व समझते हो, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड या एनीथिंग, बैक फ्लो को, तो किसमें वाल्व होता है, वेन में वाल्व होता है। ये तो इंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है कि वाल्व किसमें होता है, आर्टरी में या वेन में। ठीक है, इतना तक डिफरेंस समझ में आया। अब आइए डिफरेंस को हम देखते हैं, यहाँ पे आपके लिखा होगा आर्टरी कैरी, ये बात आपको पहले ही हमने बताया, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर, वेन कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट। द अब देखियो, आर्टरी ब्लड से ब्लड को निकालता है, कहां से, हार्ट से, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टेरियल वाल के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा या वेनस वाल के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, आर्टेरियल वाल के ऊपर ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहेगा या वेनस वाल के ऊपर ब्लड का प्रेशर ज्यादा रहेगा? ब्लड प्रेशर बता चुके हैं ना, ब्लड प्रेशर बता चुके हैं ना, आर्टेरियल वाल के ऊपर, ठीक है ना, वेनस वाल के ऊपर प्रेशर कम रहेगा। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई एंड फ्लो ऑफ फास्ट एंड विथ जर्क अकॉर्डिंग टू द हार्ट बीट। जर्क का मतलब जब हर बार हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खत से उसमें प्रेशर लगा, जर्क, जर्क समझते हो ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रेशर लगा, फिर रिलैक्स हुआ प्रेशर कम हुआ, लगा, क्योंकि हार्ट से डायरेक्टली वो ब्लड उसमें जा रहा है। और द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इज स्लो स्मूथ एंड स्टीडी, वेन में स्टीडी होता है। आर्टरी जो है ना, देखो बहुत कम ही आर्टरी होता है ना स्किन के जस्ट नीचे होता है, ज्यादातर आर्टरी क्या होता है, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट मसल्स है उसके अंदर में है। कुछ आर्टरी सुपरफिशियल है, जैसे कि रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। रेडियल आर्टरी जैसे हाथ पे नब्ज देखता है ना, डॉक्टर सब देखा होगा आपने, नब्ज को देखवाते हुए आता है तो नब्ज को छूता है, रेडियल आर्टरी को, उसमें आप भी खुद देखो ऐसे, आप अपने जैसे लेफ्ट राइट हैंड से लो, लेफ्ट हैंड के अंगूठा के साइड में देखोगे तो एक आर्टरी आपको धक धक मारता हुआ दिखेगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, वो रेडियल आर्टरी कहलाता है, वो सुपरफिशियल होता है। वैसे ही यहाँ पे नेक में होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे होता है टेम्पोरल आर्टरी, ये सब सुपरफिशियल है। उसके अलावा जितने भी आर्टरी है ना, सब के सब क्या है, बॉडी के अंदर काफी डीप सीटेड है, ऊपर से सुपरफिशियल ही नहीं होते हैं। समझ में मेरी बात आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आर्टरी यूजुअली डीप सीटेड एक्सेप्ट फ्यू आर्टरी, यूजुअली डीप सीटेड एक्सेप्ट फ्यू आर्टरी, तो कौन से, तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट फ्यू आर्टरी लाइक, बोलो, लाइक रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और टेम्पोरल आर्टरी, ये सब सुपरफिशियल होते हैं, दीज आर्टरीज आर सुपरफिशियल। इसीलिए इस पे हार्ट बीट को हम लोग पल्स जो देखते हैं ना, पल्स, पल्स का मतलब क्या होता है, जितनी बार हार्ट बीट होगा उतना बार आर्टरी पे जर्क होगा,
एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार जर्क हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर जर्क खत्म हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जर्क हुआ, तो उसी को कहते हैं पल्स। तो पल्स इज अ मेजरमेंट ऑफ हार्ट बीट, पल्स इज अ मेजरमेंट ऑफ हार्ट बीट। ये इंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है, इज अ मेजरमेंट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है। वेन जो होता है हम ऑलमोस्ट ऑलवेज सुपरफिशियल होता है, कुछ वेन्स जो होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। वाल्व एब्सेंट होता है, इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है टू फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ वाटर। अब देखो आर्टरी जो होता है ना क्या करता है, हार्ट से खून को लेके जाता है। तो आपको मालूम है कि जो लेफ्ट आर्टरी से खून निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, जो राइट आर्टरी से खून निकलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। राइट आर्टरी से जो ब्लड वेसल निकलता है उसको हम कौन सा ब्लड वेसल कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, और आप लोगों को आगे हम अगर मौका मिलेगा तो बताएंगे कभी, अम्बलाइकल आर्टरी, दो आर्टरी होता है। ऑल आर्टरी, ये ऑल आर्टरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बलाइकल, इसमें अम्बलाइकल नहीं लिखा है, एंड अम्बलाइकल आर्टरी। कौन सा आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी। मैं यहीं पे ये बनाए थे, पल्मोनरी आर्टरी एंड कौन सा, अम्बलाइकल आर्टरी। सारे के सारे आर्टरी कौन सा ब्लड लेके कैरी करते हैं। अब अम्बलाइकल आर्टरी क्या होता है तो अभी नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। सारे के सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऑल वेन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड अम्बलाइकल वेन। कौन सा वेन, अम्बलाइकल वेन। क्या होता है अम्बलाइकल वेन, आर्टरी पढ़ाएंगे कभी, फीटल सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। अब आर्टरी का वाल ओवरऑल ठीक होगा या थिन होगा, देखो खुद डायग्राम देख के बताओ एनसीईआरटी का। आप देखो किसका वाल ज्यादा ठीक है, आर्टरी का या वेन का, बोलिए बोलिए जल्दी। आर्टरी का, आर्टेरियल वाल आर थिक एंड वेनस वाल आर थिन। तो इसीलिए लिखा है थिक वाल आर प्रेजेंट ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना आर आर्टरी में थिक, थिन वाल आर प्रेजेंट ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना आर थिन। इसमें थिन लिखना चाहिए, गलती से कर दिया, थिक, थिन कीजिएगा। ठीक है। इंटरनल और इलास्टिक लेमाइना आर प्रेजेंट, बताया था इंटरनल और इलास्टिक लेमाइना ऑप्शन, नैरो ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन। अब जाहिर सी बात है अगर आर्टरी को आप जिसका वाल ठीक होगा तो आसानी से बंद, अब आप प्लास्टिक का पाइप खरीदते हो और जिसका प्लास्टिक का पाइप का वाल बहुत ठीक हो तो वो क्या चिपक जाता है अगर उसमें पानी नहीं हो, हवा नहीं हो तो। हाँ बिल्कुल, अम्बलाइकल आर्टरी अम्बलाइकल वेन जो होता है ना फीटल सर्कुलेशन से रहते थे, नहीं। लेकिन जिसका वाल बहुत थिन हो वो चिपक जाता है कि नहीं, चिपक जाता है कि नहीं, बोलो भाई। तो उसी को कहते हैं, जब चिपक गया तो उसको कहते हैं कोलैप्स। तो आर्टेरियल वाल डू नॉट कोलैप्स वेयर एज वेनस वाल कोलैप्स। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो आपको क्या क्या याद रखना है आर्टरी और वेन में, कि पहले तो 3 लेयर होता है, देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया, थ्योरी में कुछ नहीं लिखा है। तो पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि आर्टरी और वेन दोनों में 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा ट्यूनिका इंटरना मेड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स या टिश्यू, ट्यूनिका मीडिया मेड बाय स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक इन vein, thin in artery. Next, wall more thick in wall, more thick in artery, wall less thick in vein. Next, tunica media and tunica interna thick in artery, tunica media and tunica interna thin in vein. आर्टरी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी और वेन में ल्यूमेन साइज देखोगे तो किसका छोटा होगा, आर्टरी का छोटा होगा, वेन का बड़ा होगा। ठीक है ना। आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन ऑलवेज टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्यों भाई, यहां तक कोई दिक्कत डिफिकल्टी नहीं ना। तो ये मेजर डिफरेंस है आर्टरी और वेन में, तो इतना आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, रिकैप करता हूँ। ये मान लो ये हार्ट, हार्ट के कितने चेंबर हैं, 4 चेंबर हैं। हाउ मेनी चेंबर्स, 4 चेंबर्स। आप में से कौन कौन आज बल्ले बल्ले बायोलॉजी को सब्सक्राइब करेगा, बताओ भाई।
और असर नफीस ने कर दिया, अबू जर ने कर दिया, और फायज ने कर दिया, हिबा ने कर दिया, और किसने किया। और तुम लोग को बहुत काम की चीजें उस पर मिलेंगी, ठीक है ना, बहुत काम की चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। हमेशा उस पर लाइक करना, कमेंट करना, तुम लोग को, तुम ही लोग के लिए बेसिकली बनाया है मैंने, अपना पर्सनल बनाया है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में भी प्रमोट करना, ठीक है ना। सबको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, सब 10-10 बनाएंगे, ये क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर, अपने अपने दोस्तों को 10 सब्सक्राइबर सब बनाएंगे, ठीक है। गजाला समझ रहे हो, फाया समझ रहे हो, सब लोगों को 10-10 सब्सक्राइबर बनाना है, अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये कौन सा एओर्टा निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। इसमें कौन सा वेन आता है, तो इसमें आता है पल्मोनरी वेन, और इसमें कौन सा आता है, तो वेना कावा, वेना कावा, ये आप सबको मालूम है। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से कौन सा ब्लड निकलता है, तो डी ऑक्सीजनेटेड, यहां से कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, इसमें कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड, इधर कौन सा ब्लड आता है, डी ऑक्सीजनेटेड। तो इसीलिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है ना, राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ से खून कहाँ जाता है बताइए, यहाँ से खून कहाँ जाता है बताओ, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और इससे खून कहाँ जाता है बताओ जल्दी, फ्रॉम हेयर ब्लड इंटर इनटू, किस ऑर्गेन में जाता है, यहाँ से जल्दी बोलो, आप सब ये तो बताना चाहिए, राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाता है, लंग में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से लंग में, और यहाँ से होल बॉडी में। तो इसीलिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कंबाइनली हम कहते हैं राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये खून लंग में भेजता है, तो इस दोनों का कंबाइनली नाम होता है, कंबाइनली नोन एज पल्मोनरी हार्ट। कौन सा हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं, पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग चीज है, बता चुके हैं। और लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों को कंबाइनली ये कहाँ पूरे होल बॉडी में भेजता है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक हार्ट। कौन सा हार्ट कहते हैं, सिस्टेमिक हार्ट। कौन सा हार्ट कहते हैं, सिस्टेमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट एंड सिस्टेमिक हार्ट। दूसरी चीज, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन याद है, याद है कि नहीं जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या सब भूल गए इतना दिन में, किसको किसको याद है, बोलो जल्दी जल्दी, सबको याद है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन फायदा बताओ तो कहां से बिगिन होता है और कहां पे खत्म होता है। देखो भाई, मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ, ये मेरी आदत है, बिना क्वेश्चन पूछे मैं क्लास नहीं लेता हूँ। कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, फायदा बताइए बेटा। पल्मोनरी सर्कुलेशन बिगिन फ्रॉम वेयर एंड इन वेयर, इट बिगिन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड इंड इन लेफ्ट एट्रियम, याद है ना। हाँ, वेरी गुड। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन बिगिन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड इन राइट एट्रियम। तो पल्मोनरी हार्ट, सिस्टेमिक हार्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा चीज देखो, एक ही ये एओर्टा निकलता है। अब एओर्टा से आपको हमने बताया था, एओर्टा के ब्रांचेज, ब्रांचेज एओर्टा के ब्रांचेज बताया था, ब्रांचेज ऑफ एओर्टा। मुझे ध्यान नहीं है, बहुत दिनों से क्लास नहीं लिया हूँ मैं, इसलिए ध्यान नहीं, आई हैव नो आइडिया, मतलब कि मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि मैंने बताया कि नहीं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये सब बताया था, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ये या नो लिख दो भाई जल्दी से, नहीं बताया था तो अभी बताता हूँ। सोफिया नोमानी करी नहीं, सारा समदानी भी करी नहीं, और सिर्फ गजाला करी है, ये बेटा, ये आपका मान लो, चलो ये लेफ्ट एट्रियम है, चलो चलो सुन लो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका
लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया आपका और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है बोलो भाई। अब उसके बाद ये आपका हो गया एओर्टा। ये क्या चीज हो गया? एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसे निकलता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये निकला एओर्टा। एओर्टा जो निकलता है ना, तो एओर्टा से यहाँ से एक ब्रांच निकलता है, एक यहाँ से, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बताइए, गजाला बताइए क्या कहते हैं इसको, अगर आपको आपने पढ़ा है तो। यहाँ से दो छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ना ना ना, अबे इंफेरियर वेना कावा क्यों, कोरोनरी आर्टरी क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद ये क्या है? तो ये है एक आर्टरी। इसको क्या कहते हैं? देखिए गजाला ने लगता है दूसरा क्लास किया था, मतलब दो दूसरे बैच में मैंने पढ़ाया था उसका, बाकी लोग नहीं आंसर दे पा रहे हैं, गजाला दे पा रही है, इसका मतलब इसने दूसरे ये से पढ़ा है। ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। असर नफीस नहीं बताया इंफीरियर वेना कावा क्यों आएगा, आर्टरी के ब्रांच में आईबीसी क्यों आएगा, समझना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ब्रांच, यहाँ पे एक और ब्रांच, इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे और इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसको हम क्या कहेंगे बताइए? लेफ्ट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसको कहेंगे लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। क्या कहेंगे? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। अब कहोगे सर ये क्यों बता रहे थे, वजह है इसकी, सब क्लेवियन आर्टरी। और दिस इज द ब्रांच सप्लाई द branch supply the organs below the heart। देखो कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करता है? तो हार्ट के वाल को सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी हो सकता है नीट में आपके इसमें भी पूछ दे, इंट्रेंस में, कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करता है? सप्लाई टू हार्ट वाल, सप्लाई टू हार्ट वाल। ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी के फर्दर दो ब्रांचेज होते हैं, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये आगे आपको इसका इस्तेमाल है बहुत। राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो बेटा देखो ये सारे जो, ये चाहे ब्रैकियोसेफेलिक हो, चाहे सब क्लेवियन हो, चाहे कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो, ये सब क्या होता है? जो हमारा हार्ट जिस पोजीशन में ना, उसके ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग हेड एंड नेक, इन सबको सप्लाई करता है। बाकी ये वाला जो ब्रांच है ये नीचे बॉडी को सप्लाई करता है। तो क्या लगता है कि हर एक, देखो अब एओर्टा के मल्टीपल ब्रांचेज हैं, एओर्टा के मल्टीपल ब्रांचेज हैं। अब ये ऊपर के कुछ मेजर ब्रांच हैं, उसके बाद इसके बहुत सारे ब्रांच होंगे, और हर एक ब्रांच एक स्पेसिफिक ऑर्गन को सप्लाई करेगा। इसके मान लो हमारे बॉडी में 100 ऑर्गन है सपोज, तो इसके 100 बिलो द हार्ट, तो ये 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा अलग अलग। जैसे कि मान लो ये आया एओर्टा, अभी हम लोग ये ऐसे एओर्टा नीचे आया, अब इसके बहुत सारे ब्रांचेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बहुत सारे ब्रांचेज हो जाएंगे, इसके बहुत सारे ब्रांचेज आएंगे, और ये सारे ब्रांच जो है ना अलग अलग, ये एक अलग ऑर्गन को, इसको दूसरे कलर से दिखाना है ठीक रहेगा। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हो गए, ये एक ऑर्गन को सप्लाई करेगा, ये एक ऑर्गन को सप्लाई करेगा, ये एक ऑर्गन को सप्लाई करेगा, ये एक ऑर्गन को सप्लाई करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्गन एक्स है,
यहाँ पे ऑर्गन वाई है, यहाँ पे ऑर्गन जेड है, यहाँ पे ऑर्गन पी है। तो इन सबको ये अलग अलग ब्रांच सप्लाई करेगा, और सप्लाई करने के बाद यहां से ये सब वेना काबा के में जाके इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा? वेना काबा में, या वेना काबा के मेजर वेना सिस्टम में, और सब अलग अलग इंटर करेगा। ये नहीं कि सब एक ही ये यहाँ से ये अलग वेन में जाके इंटर करेगा, ये अलग वेन में जाके इंटर करेगा, ये अलग से वेन के एक मेजर वेन में इंटर करेगा, ये मेजर वेन में। तो देख रहे हो ये सब, ये जैसे ऑर्गन एक्स वाई जेड पी है, ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो स्पेसिफिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई और स्पेसिफिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और यहाँ से ड्रेनेज हुआ स्पेसिफिक, ये सब वेन है, छोटे छोटे वेन है, और ये मेजर वेन में जाके इंटर किया। तो यहाँ तक समझ में आया? ये जनरली होता है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन में ये होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके। ये इंडिविजुअल ऑर्गन में सप्लाई हुआ और इंडिविजुअल ऑर्गन से वेनस सिस्टम में गया। ये बात सबको समझ में आया? ये क्या है? आर्टरी का ब्रांच है, आर्टरी है, मेजर आर्टरी। ये सबको समझ में आया? लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि भाई एक स्पेसिफिक ऑर्गन को सप्लाई हुआ, वहां से सीधे ड्रेन हुआ वेनस सिस्टम में। सिर्फ 2 बच्चे को समझ में आया, असर, नफीस और गजाला को। बाकी लोग बोलो, अमानत बोलिए, समझ में आया? बाकी लोग बोल दो भाई, जल्दी बोलो जल्दी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लो ये, अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे ये है आपका स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या चीज है? तो ये है स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन, और इन सब से ब्लड वेसल निकला ऐसे, वेन। और ये डायरेक्टली वेनस सिस्टम में नहीं गया, बल्कि यहाँ पे एक दूसरे ऑर्गन में आया, और ये दूसरा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। और उसके बाद तब यहाँ से खून वेनस सिस्टम में गया। तो ये कुछ डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे ये एक अलग तरह का ब्लड वेसल बना कि नहीं बना? बोलो यस या नो। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक ऑर्गन में ऑक्सीजन ब्लड आया, वहां से डीऑक्सीजन ब्लड धीरे कहां पे चला गया? वेनस सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन से डीऑक्सीडेटेड होकर पहले लीवर में गया, और लीवर से फिर वेनस सिस्टम में गया। तो इस वेन को हम लोग, जो कि 2 ऑर्गन के बीच में है, इसको हम कहते हैं पोर्टल वेन। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोर्टल वेन पढ़ेंगे, और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, और प्लस कैपिलरीज का हिस्टोलॉजी। अभी कैपिलरीज का हिस्टोलॉजी भी बाकी है, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। तो उससे पहले, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कौन कौन बच्चा जो है हाथ हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि मेरे चैनल को 10-10 बच्चों में से सब्सक्राइब कराएगा? सारा बोलो, सब्सक्राइब करवाओगी 10 बच्चों में? असर बोलो, फायजा गजाला बोलो, असर नफीस बोलो, हिफ्जा बोलो। कौन कौन करवाएगा 10-10 बच्चों से सब्सक्राइब? असर ने बोला मैं 20 करा देंगी। ठीक है, देखता हूँ। और बोलो, अमानत बोलो, माज बोलिए, सारा समदानी। आप नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी। क्या बात है सारा? आयशा समदानी से पूछेगा मेरे बारे में। आयशा को बोल देना कि सर तुम्हें याद कर रहे थे, सर से बात कर लो। ठीक है, आयशा समदानी से बोलना कि सर तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है ना, बात कर लो। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो मैं यही क्लास खत्म करता हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट की आदत पड़ी हुई है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय।